हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मीडिया कंपनी एनडीटीवी पर जो है बहुत जल्द है गौतम अडानी का की जो कंपनी है उसका कब्जा हो जाएगा। और आज जो है हम बात करने वाले हैं वो एनडीटीवी के बारे में ही बात करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि गौतम अडानी की जो कंपनी है वो लगभग 294 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से एनडीटीवी के शेयर जो है खरीदने वाली है। और अभी जो एनडीटीवी का शेयर चल रहा है वो चल रहा है 388 रुपये। तो क्या कोई भी निवेशक क्या इतना बड़ा लॉस बुक करके 294 रुपये में अपने शेयर बेचेगा अडानी समूह को? और क्या अडानी समूह का एनडीटीवी पर कब्जा हो जाएगा? इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और एक एक करके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो सवाल नंबर 1 है कि एनडीटीवी के कितने फीसदी शेयर जो है अडानी ग्रुप का कब्जा पक्का हो चुका है। एनडीटीवी पर पहले ही जो है अडानी समूह ने एक तरह से अपना थोड़ा सा एक कब्जा बनाया हुआ है और 29.18% जो है शेयर जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपने नियंत्रण में अडानी समूह ने एनडीटीवी का ले लिया है। तो लिया कैसे है? देखिए, 29.18% शेयर जो है एनडीटीवी की एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है जिसका नाम है आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास जो है ये 29.18% शेयर थे जिन्हें जो है अडानी समूह ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब सवाल नंबर 2 है कि एनडीटीवी के 29.18% शेयर पर अडानी ग्रुप का नियंत्रण कैसे हुआ। तो एनडीटीवी के जो 29.18% जो शेयर थे वो आरआरपीआर होल्डिंग के पास थे। वे अब जो है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वीसीपीएल के पास चले गए हैं। तो वीसीपीएल जो है अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है और उसका नाम है एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सब्सिडरी कंपनी है। इस तरह से एनडीटीवी के शेयर वीसीपीएल के जरिए अडानी ग्रुप के नियंत्रण में हो गए हैं। अब सवाल ये होता है कि वीसीपीएल ने किस डील के तहत जो है एनडीटीवी के शेयर खरीदे हैं। दरअसल एनडीटीवी के जो है 29.18% शेयर रखने वाली आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वीसीपीएल की करीब जो है 350 करोड़ रुपए की कर्जदार थी। यानी कि अडानी समूह की जो कंपनी है यानी कि अडानी ग्रुप ने जो है इस कंपनी को जो है कर्जा दे रखा था 350 करोड़ रुपए का। और इस कर्जे को ही जो है वीसीपीएल ने इक्विटी में बदल करके आरआरपीआर होल्डिंग की 99.5% हिस्सेदारी अपने कब्जे में कर ली है। यानी कि आरआरपीआर की होल्डिंग जो थी, जो भी शेयर था, उसको जो है अडानी समूह की जो कंपनी है वीसीपीएल ने जो है उसको जो है इक्विटी में बदला है और अपने पास कब्जे में कर लिया है, यानी उस पर जो है कब्जा कर लिया है। कर्जे के बदले जो है इक्विटी का विकल्प जो है पहले ही लोन के शर्तों में था। इसीलिए जो है अडानी ग्रुप ने इस तरह का ये जब 350 करोड़ रुपया ये कंपनी नहीं दे पा रही थी तो उसका जो इक्विटी था उसको अपने कब्जे में ले लिया है और वीसीपीएल ने सिर्फ इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से आरआरपीआर होल्डिंग पर वीसीपीएल का कब्जा हो गया। तो जाहिर है उसके पास मौजूदा जो है एनडीटीवी के 29.18% शेयर भी वीसीपीएल के कब्जे में आ गए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा अब चौथा सवाल ये आता है कि एनडीटीवी का मौजूदा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो बीएसई पर जो इस समय जानकारी दी गई है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो एनडीटीवी के जो प्रमोटर हैं प्रणव राय और राधिका राय के पास जो है कुल मिलाकर के कंपनी का 32.26% की जो है इक्विटी है। इनमें जो है 15.94% शेयर जो है डॉक्टर प्रणव राय के पास है और 16.32% इक्विटी शेयर जो है राधिका राय के पास है। कंपनी के 38.55% शेयर जो है पब्लिक के पास है, जिसमें आम निवेशकों के पास रिटेल करीब जो है 12.5% है और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके पास जो है 14.70% शेयर जो है पोर्टफोलियो जो है पीएफआई के पास है। अब सवाल ये आता है कि अडानी ग्रुप जो है 26% शेयर के लिए ओपन ऑफर क्यों ला रही है। तो सेबी के नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयरों को बड़े पैमाने पर जब खरीदती है तो उसके लिए ओपन ऑफर शेयर लेकर के आती है। इस नियम का पालन करने के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी जो है 26% शेयर खरीदने के लिए ओपन ऑफर लेकर के आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ओपन ऑफर में एनडीटीवी के शेयर किस कीमत पर खरीदे जाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ओपन ऑफर के तहत जो है 1 करोड़
67,62,530 फुल्ली पेड ऑफर शेयर जो है खरीदने का प्रस्ताव है। और ये शेयर 294 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये अडानी ग्रुप खरीदने की पेशकश करेगी। ये पेशकश समूह की 3 कंपनियों की तरफ से की गई है, जिनका नाम है BCPL, AMG मीडिया नेटवर्क्स और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। अब सवाल ये उठता है कि क्या अडानी समूह का ओपन ऑफर सेल होगा, उसके बाद क्या होगा। तो अडानी समूह का ओपन ऑफर सफल रहा तो NDTV का जो है 55.18% शेयर जो है उसके पास चले जाएंगे, यानी कि अडानी ग्रुप के पास चले जाएंगे। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा ये शेयर धारकों के रिस्पांस पर निर्भर होगा कि अगर मान लीजिए कि 294 रुपये के करीब ये अडानी समूह शेयर खरीदना चाहता है तो फिर क्या कोई भी इन्वेस्टर जो 388 रुपये का शेयर लेकर बैठा हुआ है क्या वो 294 में बेचेगा, ये इस पर निर्भर करता है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता है। तो NDTV का 4 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर आज अगर देखा जाए तो 388 रुपये के करीब मूव कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आम निवेशक भला मौजूदा बाजार कीमत में कम पर अपने शेयर अडानी समूह को क्यों बेचेगा, वो भी तब जब उन्हें ये कंपनी देश के सबसे बड़े रईस के पास जाती नजर आ रही है। बहरहाल प्रमोटर समेत कुछ बड़े निवेशक अगर किसी और वजह से अपनी पूंजी यहाँ से निकाल करके कहीं और ले जाना चाहें तो वो ज़रूर इस ओपन ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिलहाल जो है उसके बाद शेयर में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल सकेगी। लेकिन नहीं लगता है कि कोई भी जो है शेयर होल्डर अपने शेयर को फिलहाल यहाँ से बेचने के किसी भी बेचने वाला है। तो फिलहाल अपने होल्डिंग को बरकरार रखिए और अगर आपने प्रमोटर्स ने अगर शेयर बेचना शुरू किया तो फिर इसके स्टॉक में आपको ज़बरदस्त जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये है आपका NDTV। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।